बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हानमान साद शहजादी। सिम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 17 की मश्क को हल करने जा रहे हैं। तो चले चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी असार, निशानात, तहजीब, रहने सहने का अंदाज, नकासी आब का निज़ाम, पानी को बाहर निकालने का निज़ाम, काश्तकारी खेती बाड़ी। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, मंजोदड़ों का क्या मतलब है? मंजोदड़ों का मतलब है मुर्दों का टीला। मंजोदड़ों के अजायब घर में रखी कुछ चीज़ों के नाम बताएं। मंजोदड़ों के अजायब घर में देवी देवताओं के मुजस्मे, औरतों के जेवरात, वजन करने के लिए तराजू, बाट, कंघियाँ, तांबे, कांसी, मिट्टी और चीनी के बने बर्तन और हथौड़ी, मोहरे और बच्चों के खिलौने पड़े थे। मंजोदड़ों में बने तालाब की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? तालाब की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर है। मंजोदड़ों को कब आवाम के लिए खोला गया? मंजोदड़ों को 20 जनवरी 1967 को आवाम के लिए खोला गया। बुद्धिस्ट स्टूपा किसे कहते हैं? बुद्धिस्ट स्टूपा गौतम बुद्ध और भिक्षुओं की अहम और मुकद्दस चीज़ों का मकबरा है, जहां पर इनकी मुकद्दस चीज़ों को मकबरों में दफन कर दिया जाता है। सवाल नंबर 2, दर्जा ज़ैल सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। मंजोदड़ो शहर की तमीर किस अंदाज से की गई? अपने अल्फाज में बयान करें। प्यारे बच्चों, हमने कहानी को बहुत बागौर पढ़ा है। आप अपने अल्फाज में इसकी तमीर के अंदाज को लिखेंगे। इस सबक में आपने मंजोदड़ो के बारे में जो कुछ जाना, इसे एक मुख्तसर पैराग्राफ की सूरत में अपने अल्फाज में बयान करें। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अरफान साहिब चाइनोपांग और एहसन मंजोदड़ो जाने के लिए बजरिया बस लाड़काना पहुंचे। गलत। यूनेस्को ने मंजोदड़ो को आसार कदीमा में शामिल कर लिया। दुरुस्त। तालाब की मगरिब जानिब जेल खाने बनाए गए थे। गलत। मंजोदड़ो के लोग बड़े हुनरमंद और कारीगर थे। दुरुस्त। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, उस्ताद मोहतरम से सबक को तवज्जो से सुनने और आपस में बातचीत के बाद इसके खास नकात अपने साथी तलबा को बताएं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5, सबक की मदद से खाली जगह में मुनासिब हर्फ लगाकर लफ्ज़ बनाएं और अपनी कापी में लिखें। लुगत में इन अल्फाज के मानी तलाश करें। म, मीम, आइन, रे, वाव, फे। मारूफ। जाल, वाव, काफ, ज़ौक। अलिफ, दाल, बे, छोटी ये, अदबी। दाल, बड़ी ये, वाव, छोटी ये, देवी। मीम, काफ, दाल, सीन, मुकद्दस। पढ़ें। सवाल नंबर 6, दी गई हदायत पढ़ें और बताएं कि इन हदायत का क्या मतलब है। दाएं मुड़ें, अपनी स्पीड कम रखें, आगे आबादी है, गाड़ी खड़ी करना मना है। कवायद समझें। हरूफ जार। तारीफ, ऐसे अल्फाज जो इस्म को फेल से मिलाते हैं हरूफ जार कहलाते हैं। मिसालें। वजाहत, अली घर में बैठा है, किताब मेज़ पर रखी है, वो घर से मस्जिद तक गया। इन जुमलों में, पर, से और तक हरफ जार हैं। हरूफ अतफ। तारीफ, ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं हरफ अतफ कहलाते हैं। मिसालें। वजाहत, पहले अहमद आया फिर अकबर आया। आलिया का दिमाग तेज है और साइम का कुछ कमज़ोर है। इन जुमलों में फिर और हरफ अतफ है। सवाल नंबर 7, खाली जगह मुनासिब हरफ जार लगाकर मुकम्मल करें। दरा खैबर पेशावर में वाक़या है। पहले आसमान पर बादल छाए, फिर बारिश हुई, हमने लाहौरी फलूदा खाया। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 8, हम अपनी तारीखी इमारत और तहजीबी विरसे की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? अपने ख्यालात को 10-15 जुमलों पर मुश्तमिल एक जामिया इबारत की सूरत में तहरीर करें। अमली काम,
اپنے اسکول اور محلے کی لائبریری میں مختلف کہانیاں اور واقعات پڑھ کر سنائیں اور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ان واقعات اور کہانیوں سے آپ نے کیا سیکھا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 17 کی مشق کو حل کیا ہے۔ آپ سبق کو بغور پڑھیں، الفاظ کے معنی پڑھیں اور اس کے بعد آپ مشق کو خود حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ عملی سرگرمیوں میں اپنے استاد محترم کی رہنمائی حاصل کریں اور اس سبق کو بہتر طریقے سے پرفارم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔